केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग की वे अध्यक्षता करते हुए नजर आए। इस बैठक का मकसद 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लेना था। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और कुशलता के सर्वश्रेष्ठ मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही सभी अधिकारियों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि री एग्जाम निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। वहीं सभी लेवल पर तालमेल बैठाने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मंत्रालय की ओर से नियुक्त अधिकारी री एग्जाम प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों में तालमेल बिठाने के लिए सभी राज्यों में पहुंचेंगे और एनटीए के डीजी की अध्यक्षता वाले कमांड सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी शालू चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालू, नीट यूजी री एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक के दौरान? दोबारा संपर्क साधने की शालू से कोशिश करेंगे। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर के सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था पिछली बार तो उसके बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। एनटीए को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए गए थे और अब सरकार का मकसद यही है कि परीक्षा में किसी तरह की धांधली ना हो। बाकायदा इसके लिए टेलीग्राम को लेकर के भी सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। टेलीग्राम पर रोक, जो संदेश का प्रसारण होता है उसे रोक दिया गया है। एडिट फीचर को लेकर के भी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मामला कोर्ट में जरूर पहुंचा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी इस बार परीक्षा में ना होने पाए। धर्मेंद्र प्रधान बाकायदा बैठक करते हुए नजर आए हैं, जिसमें दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि 21 तारीख को नीट री एग्जाम होना है, जिसको लेकर के तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत की गई है। हमारी सहयोगी शालू एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शालू, क्या कुछ खास रहा इस बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए बता दें 21 जून की जो नीट परीक्षा है उससे पहले एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई और ये बैठक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी अध्यक्षता की। और साथ ही बता दें, अगर इस बैठक के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता के सर्वश्रेष्ठ मानकों को लेकर खास तौर पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारियों को पूरी तरह से इस बार तैयार रहना पड़ेगा और साफ तौर पे वो निर्देश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा अधिकारियों से कि री एग्जाम निष्पक्ष रूप से होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो और जिस तरीके से जो बच्चे हैं आने वाले कल पर जिस तरीके से जो एग्जाम होना है उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री की तो उन्होंने नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली हैं ताकि वे तनाव मुक्त माहौल में री एग्जाम दे सकें। तमाम निर्देश देते हुए इस वक्त जो है जब बैठक चल रही थी तब शिक्षा मंत्री नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इस बैठक का मतलब सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो और 21 जून को जो री एग्जाम होने जा रहा है उसको पूरी तरीके से बच्चे जो है वो किसी भी तरीके से तनाव मुक्त रहें और हर एक चीज, चाहे हम पानी की बात करें या फिर बच्चों को जिस तरीके से जो वहां पर सुविधाएं जिस तरीके से मिलनी चाहिए वो सभी सुविधाओं को वहां पर जारी रखा जाए। ऐसा कहते हुए वो सभी अधिकारियों को वहां पर निर्देश देते हुए नजर आए। चाहे पानी की बात करें या फिर पंखों की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे भी जो स्टूडेंट वहां पर एग्जाम दे रहे होंगे उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानियां ना हो, गर्मी का माहौल, ये तमाम बातें जो वो है वो इस बैठक में कहते हुए नजर आए। अगर हम बात करें बैठक की तो इस बैठक में खास तौर पर सचिव विनीत जोशी ने, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे और उन्होंने इस बार पूरी तरीके से यही कहा है सभी अधिकारियों को, ये कहते हुए नजर आए कि हर एक तरह से जो भी जिस तरीके से भी हो सकता है हर एक तरीके से इस पर पूरी तरीके से नजर बनाई जा सके ताकि किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ या किसी भी तरीके का जो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है इस बार किसी भी तरह की कोई परेशानियां जो है वो यहाँ पर ना आने पाए। और हर एक तरीके से देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी और तमाम जो अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी, उनको
सख्त निर्देश देते हुए नजर आए और साफ तौर पर शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो यही कहते हुए नजर आए कि इस पूरी बैठक का मकसद सिर्फ यही है कि 21 जून को जो री एग्जाम होने जा रहा है इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी जो है वो ना हो पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सालू तमाम जानकारी साझा करने के लिए।